नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विद आशुतोष कुमार। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा जो कि आगामी 15 एवं 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है के इतिहास खंड के सबसे महत्वपूर्ण खंड सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकेगा। तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो एक ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो आपको फिर पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और कब की थी? तो 1921 में की थी। आगे बात करें, जबकि राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी स्थलों के बारे में, जहाँ से एक प्रश्न बनना बहुत ही जरूरी रहता है, यानी कि हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो आप याद रखना है कि सबसे उत्तरी जिला था जो कि मांडा था, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और नदी पूछी जाती है किस नदी के किनारे मांडा स्थित था? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। यदि पूछा जाए आपसे सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? सुदकांगेडोर, जो कि दास नदी के किनारे था। और पश्चिमी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था। और पूछा जाता है आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये हमारा मेरठ में। तो आपको याद रखना है। और सबसे दक्षिणी स्थल धैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे कभी कभी आता है, नहीं तो आ जाएगा कि प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो आपको ये भी याद रखना है। धैमाबाद कहाँ है? सबसे दक्षिणी स्थल है जो कि किस नदी के किनारे है? गोदावरी। और राज्य पूछे तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जबकि हमारा पूर्वी स्थल सुदकांगेडोर जो है ये बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। तो आपको याद रखना है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आगे पूछा जाता है मृतकों का टीला किससे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थलों से प्राप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा से जानेंगे क्या क्या हमें मिला। पहला है कुमार की चाक, अन्नागार, RS-37 कब्रिस्तान। आपको याद कर लेना है RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से? हड़प्पा से। और हाथी मिला था हमारे हड़प्पा से। तो आपको ये याद रखना है। आगे बात करेंगे मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए। तो सबसे पहला ही पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। पशुपत शिव की मूर्ति, सूती वस्त्र और कुएं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो ये अभी हाल ही में आयोजित हुई किसी परीक्षा में पूछा गया है कि कुएं के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी पूछा जाता है कहाँ है? ये हरियाणा में है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट राखी गढ़ी से रिलेटेड ये है कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, यानी भारत में जो स्थित है जितने भी स्थल है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये राखी गढ़ी है। ठीक है। लोथल से हाथी के दांत प्राप्त हुए। जबकि हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। लोथल एक बंदरगाह था, यानी बंदरगाह था जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है नहीं था, सॉरी। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया जाता था? तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है जले हुए ईंटों से, संगमरमर से, सैंड स्टोन से। तो आपसे पूछा जाएगा कि भवनों का निर्माण किससे होता था? जले हुए ईंटों से, मतलब पक्की ईंटों से। जले का मतलब ये नहीं कि कोई जल गई हो, राख वगैरह नहीं। जले हुए ईंट मतलब पकी हुई ईंटों से। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था, मतलब पीछे से प्रवेश द्वार था। निम्नलिखित शहरों में से वो शहर कौन सा है? सेवा नहीं होगा। वह शहर कौन सा है? आपको याद रखना है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था, मतलब मेन सड़क पर था। तो ये हमारा था लोथल। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ चुका है क्वेश्चन, आए हुए सारे क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किन घरों से खून नहीं होगा? यहाँ पे कुएं होगा, कुएं।
प्राप्त हुए हैं तो आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको, और मैंने आपको बताया भी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताना है। और घोड़े की अस्थियाँ, अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, रंगपुर, सुरकोतड़ा, सुतकांगेडोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुरकोतड़ा। ठीक है। और सुतकांगेडोर ये हमारा सबसे पूर्वी जिला है। कहाँ स्थित है ये भी बताइए, किस स्थान पर है, यानी कि वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है सुतकांगेडोर, तो आपको बताना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरी, ग्रामीण, विकसित, या ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ये नगरी सभ्यता थी और कैसी थी, विकसित सभ्यता थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए और सी दोनों। धन्यवाद। ये आज हमारा बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, लेकिन डेली आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।